फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी की चंदा से जय माँ तारा। आज कहते हैं ना वीरवार का दिन है। आज मेरे श्याम बाबा का दिन है। कहते हैं वीरवार के दिन जो भी बिजनेसमैन रहते हैं, जो भी जिनका कारोबारी रहते हैं, अगर वो बाबा जी को मोर पंख चढ़ाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और 25 तारीख को याद रखिएगा, 25 तारीख को बहुत बड़ी 11 है। और ये 25 तारीख को सिर्फ 11 ही नहीं है, यहाँ में सैलानी दरबार में पूरा 1 साल पूरा हो जाएगा, जहाँ पे हमने कुछ लड़कियों की शादी कराई थी। मतलब हम कुछ कहते हैं ना, भले 10 ही लड़कियों की, लेकिन 10 ही लड़कियों के माँ बाप बन के उनका कन्यादान किया था। तो पूरा साल पूरा होने वाला है। तो बड़ी धूमधाम से वो पर्व इस दिन मनाया जाएगा सैलानी में। लेकिन एक बात और बोलूँगी मैं, बहुत सारे जन बोलते हैं पूजे का काम नहीं होता है, काम नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? मेरे सामने में 40 दिन का जो प्रण लेके आई थी, आप सबको याद होगा कि मैंने कहा था कि मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी 12 मई को सीएम बनेंगे। उसके पहले ही रास्ता खुल गया। मेरे राज ठाकरे और उद्धव बाला साहब ठाकरे एक होने चाहिए, दोनों भाई एक हो जाएंगे, उसी मेरी पूजा सफल हो जाएगी। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही वीडियो में कहा था कि बाबा जी ने कहा था कि इस बार देखो 40 दिन की बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। इससे बड़ी सौगात क्या है कि मेरे दोनों भाई एक हो गए। देखिए, हम लोग को सबको ये बात सीखनी चाहिए कि अक्सर बाहर वाले हमारे घर के झगड़े का फ़ायदा बाहर वाले लेते हैं। अगर हम घर वाले ही एक होके रहे ना, तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि हमारे घर को तोड़ सके। और ये महानता का काम हमारे राज ठाकरे जी ने दिखाया है। कहते हैं ना, हमेशा झुक के चलने वाला इंसान बड़ा होता है। फिर कहते हैं ना, बाला साहब ठाकरे जी के वंशज है ना, उनके खून में खराबी हो ही नहीं सकती। और उन्होंने अपनी बहन का जो मान रखा है ना, वो सर आँखों पे। मतलब मैंने देखा है, लोकसभा के चुनाव का प्रदर्शन मेरा बहुत अच्छा रहा, सारी चीज़ों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। और अभी विधानसभा में जो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, वो तो सब जानते हो कि वो सब चीटिंग हुआ था। लेकिन जो बोलते हैं ना, पूजे में असर नहीं है। 40 दिन की तपस्या, अभी 40 दिन में आज से 10 दिन बाकी। आज से पूजा बहुत ज़बरदस्त होगी। आज से पूजे की तादाद बढ़ जाएगी। आज से डेली, मतलब कहते हैं ना, जब तक 10 दिन पूरा होगा, 9 दिन, मतलब आज से पूरा 10 दिन बचा है। आज से 10 दिन पूरा होते होते बाबा जी का कहते हैं ना 100 बार पूरी तरह से सूरज इन होगा, कम से कम 5.25 लाख नादे अली का पाठ होगा और सारी जिन्नातों को सिद्ध किया जाएगा। मेरा तो मनसा ही यही है, मेरी इच्छा बस मैं ये लेके आई हूँ कि मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी सीएम बने और मेरा घर हो जाए। और ये बात तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, न्यूज़ चैनल्स पे आ रहे हैं कि दोनों भाई एक हो रहे हैं, और शुरुआत हमारे राज भाई ने की है। ये हमारे महाराष्ट्र के लिए उन्होंने जो ये कदम उठाया है, उसके लिए पूरा महाराष्ट्र आपको तहे दिल से थैंक यू बोलता है। देखिए, मैं अपने उत्तर भारतीयों के लिए भी लड़ती हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। अगर मैं अपने लोगों के लिए नहीं लड़ूंगी तो गलत बात होगी। लेकिन ये है कि जो मारामारी करते हैं हम, बस उस चीज़ से मैं नाराज़ हूँ। समझाने का, बोलने का तरीका अलग होता है। और मेरा हमेशा का कहना एक ही है, मेरी वीडियो को भी सब गलत लेते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि मेरे राज भाई समझाना कुछ और चाहते हैं और उनके लोग कुछ और हरकत करते हैं। ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा मराठी शब्द ज़रूरी है हर जगह पे। सीधी बात है, अभी हम कर्नाटक में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, क्या बोलते हैं, तमिलनाडु जाएंगे, वहाँ बैंकों की जो स्लिप होते हैं उनकी भाषा में ही होते हैं, भले हम फिर उसको कोई भी भाषा में भरें। तो हर जगह, और एक्चुअली बैंकों में जो स्लिप है उसमें मराठी भाषा भी लिखी होती है। पता नहीं क्यों चीज़ों को देखा नहीं गया, किया नहीं गया। लेकिन मैं बैंकों में जब स्लिप भरते तो हिंदी, मराठी, सब भाषा, इंग्लिश में, सब में चीज़ें रहती हैं। लेकिन ये भाषा के बाद से, वाद विवाद से जानने दीजिए। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि सब कहते हैं काम नहीं होता, काम नहीं होता। इससे बड़ा काम क्या होगा? इससे बड़ी जीत मेरी क्या होगी कि मेरे 2 भाई एक हो गए। देखिए, विद्या देवी के लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे भाई मुझसे मिलने हैं, लेकिन एक इच्छा ज़रूर है कि ये सारी जीत होने के बाद एक बार मैं अपने भाइयों से ज़रूर मिलूँगी। लेकिन वो भी तब जब मेरे भाई मुझे खुद बुलाएंगे। बाकी पूजा पाठ में बहुत ताकत होती है, शक्तियों में बहुत ताकत होती है। अभी तो आज से सिर्फ 10 दिन बचा है। 30 दिन में मेरे सैलानी बाबा ने इतना बड़ा चमत्कार दिखाया है। बस 10 दिन में क्या करेंगे वो तो भगवान ही जानते हैं। देखिए, मैं यहाँ किसी से कोई दुश्मनी निकालने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ यहाँ जो पूजा कर रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। देखिए, कल मैंने जो वीडियो डाला वो उस गलत आदमी के लिए डाला। क्यों? क्योंकि वो बंदे ने पैसा लेने के बाद ऐसी हरकतें की। और सिर्फ इसलिए वीडियो नहीं डाला कि उसने पैसे लेने के बाद हरकतें की। ये लोग औरतों को फालतू समझते हैं, आपको पता नहीं इनके बारे में। ये लोग उधर गोराई में एक एजेंट का ऑफिस है, उधर बैठ के ये लोग औरतों के बारे में गॉसिप करना, कौन सी औरतें किस तरह की चाल चल रही, चालों पे कमेंट करना, औरतों को नीचा दिखाना। उसके बाद ये लोग रात को पुलिस वालों के साथ बैठ के दारू पीना, ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं। और उसके बाद 2-4 हज़ार खिला के पुलिस वालों को, तो किसी को घर को भेजना, डराना, धमकाना, ये लोगों की गंदी आदतें हो चुकी हैं। और इन लोगों को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इनके बच्चे बाहर गाँव पढ़ते हैं। तुम्हारे बच्चे बाहर गाँव पढ़ते हैं, तुमने चीटिंग से भेजा है, तो तुम क्या सबके साथ वैसे करोगे? इनको इस बार सबक सिखाना ज़रूरी है। अगर इन लोग, आज अगर मैंने सबक नहीं सिखाया ना, तो हर किसी को ये करेंगे।
मैं तो सामने से बोलती हूँ थोड़ा बहुत पैसा बाकी है, लेकिन उस पैसे के लिए जो बाकी है उसके लिए मुझे सॉरी भेजें, माफ़ीनामा भेजें, बाकायदा पुलिस स्टेशन में बैठें और उस बात की पहले सज़ा भुगतें। क्योंकि आपके ऊपर, किसी भी औरत के ऊपर इस तरह से ज़बरदस्ती वो करना अच्छी बात नहीं है। आप लोग जानते हैं कि ये इंसान और यात्रा पे रहता है, जैसे यात्रा पे आने के बाद ज़बरदस्ती घर पे, क्योंकि उनको पता है मुझे ऐसा पसंद नहीं है, लेकिन ये बात का भी डर नहीं है कि अघोरी है। मैं रास्ते में भी निकलती हूँ ना, तो रास्ते में भी पुलिस वाले मुझसे आंख मिलाने को डरते, मेरी गाड़ी नहीं रोकते वो, जैसे ही मुझे देख लेते, क्योंकि अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं मैं अघोरी हूँ, मेरी जटाएँ साबित कर देती है अघोरी। उस बात से पुलिस वाले हो कोई भी और डरते, क्योंकि उन्हें पता है कि इनसे पंगा मत लो, इनसे पंगा लेंगे हमारी बैंड बजा देंगे। हमें क्या, हमें सिर्फ तुम्हारा चेहरा जेरोक्स कॉपी की तरह खींचना है आँखों में, उसके बाद जो मैं काम करूँगी बहुत बड़ा करूँगी, ऐसा है। मैं अभी बता देती हूँ, आज से 10 दिन जानबूझ के भी कोई परेशान ना करे, नहीं तो अपने घर के लिए काल वो खुद करेगा, क्योंकि आज से शक्तियाँ वो एक्टिव हो चुकी हैं। अब मुझे शक्तियों से काम लेना है। अब आज से कंटिन्यू 10 दिनों तक 5.25 लाख नादे अली होगा, सूरज इन होगा, डेली कम से कम 100 सूरज इन होगा। हनुमान चालीसा का पाठ चालू है, हनुमान चालीसा का पाठ रक्षा कवच बनाया मैंने, क्योंकि श्याम बाबा ने आदेश दिया था कि तेरे अपने ही लगे हैं तुझे गिराने के लिए और तुझे उठाने के लिए मैं बैठा हूँ, तुझे हारने तो नहीं दूंगा। तो हारे के सहारे ने जब आदेश दे दिया, सालासर बाबा हनुमान जी ने जब साथ दे दिया, तो बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा है जब तक मैं आपके मंदिर नहीं आऊँगी, ये डेली 100 बार नहीं तो 21 बार 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ चालू रहेगा। लेकिन मैंने भगवान से यही कहा है कि जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ करके लोगों को ब्लेसिंग देती हूँ बाबा, तो मेरी पूजा का सबसे पहला फल मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर को देना, क्योंकि वो लोग हैं तो मैं हूँ, उनकी हर दिक्कत दूर करना, भले मुझसे पूजा कराए ना कराए, क्योंकि आज की तारीख में पैसों से हर कोई परेशान है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो जीत मेरी हुई है, ये 2 भाई अगर एक आ गए ना अच्छे से, मैं अपने उद्धव भाई को कहूँगी कि आपका भाई सामने से आया है, तो जो चीज़ें सामने आ रही है उसे कबूल करो और महाराष्ट्र को अपने हाथ में लो। जब आप दोनों एक होंगे ना, तो कोई तीसरा आएगा नहीं। घर में तीसरा तभी आता है जब घर का इंसान बागी होता है। घर के झगड़ों का फ़ायदा बाहर वाला उठाता है, ये बात हमेशा याद रखना। घर के झगड़ों का फ़ायदा बाहर वाला इसलिए उठाता है कि उनकी दाल गलती रहे। जिस दिन घर के लोग एक हो गए ना, तो बाहर वाला पूरी नाकाम कोशिश कर ले, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये हमारे राज ठाकरे जी ने ये काम करके साबित कर दिया कि झुक के उन्होंने जो एक आगे कदम बढ़ाया, इससे देखिएगा आने वाले महाराष्ट्र का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ा बात, मेरा मान रह गया, मेरी इच्छा थी वो पूरी हुई। अब एक इच्छा बची है मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को सीएम बनाने का। वो सीएम पद पे बैठेंगे, देख लीजिएगा, और जो काम है वो होके ही रहेगा। बाकी का कैसे क्या करना है वो मुझे आता है करने। अच्छा, दूसरी बात ये है कि गोडाउन ट्रांसफ़र मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मुझे यहाँ पे भी पता चला है, लेकिन सैलानी में चीज़ें कहाँ हैं वो मैं, मतलब बुल्ढाना में, सैलानी नहीं, जहाँ पे है वो मैं यहाँ से दतिया जाऊँगी ना, तब वो वीडियो बनाऊँगी। किसके पास पड़ा है, कहाँ है, ऑफिस के नीचे कहाँ गोडाउन पड़ा है, नाम भी मुझे पता है, लेकिन वो अभी बताना ज़रूरी नहीं। अभी पहले मेरी 10 दिन की पूजा ज़रूरी है, क्योंकि मेरा जिन्नात मुझे खुद ही इतना भर देगा जिसकी बात नहीं। देखिए, हम पंडितों और लोगों के लिए ना आपका एक थैंक यू, और आप लोगों का जो हम काम करते हैं ना, हम लोगों को बढ़ावा कब मिलता है, जब आप लोग बोलेंगे हमारा काम हो गया। हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर में कितने ऐसे लोग हैं काम होने के बाद भी बोलते हैं झूठ कि नहीं हुआ नहीं हुआ। देखिए, हमारे सामने है ये। मैं क्या उनसे मिली हूँ? क्या मैं उद्धव बाला साहब ठाकरे जी से मिली हूँ या राज ठाकरे जी से मिली हूँ? वो तो मुझे दूर दूर तक जानते भी नहीं हो। शायद अगर मुझे यूट्यूब की जगह देखते भी होंगे तो पता नहीं, कि नहीं देखते होंगे तो पता नहीं, लेकिन उन्हें तो कानों कान भी खबर नहीं कि उनके कोई बहन इस तरह से उनके लिए काड़ूबाई की सीढ़ी चढ़ती है घुटने के बल, इतनी सारी पूजा करती है, कामाख्या में बलि चढ़ाती है, लेकिन वो लोग को काम सामने आ गया, जो कि उनको पता भी नहीं कि मैं उनके लिए काम कर रही हूँ, या पता होगा तो भी पता नहीं, लेकिन उनके लिए जो काम कर रही हूँ वो सामने आ गया है। जो कहते हैं इम्पॉसिबल चीज़ को मेरे स्वामी समर्थ ने पॉसिबल कर दिया है, कि बहुत बड़ी बात हुई है। अब बस छोटी सी जीत बाकी है, थोड़ी सी जीत बाकी है, क्योंकि आ रहा है क्या बोलते हैं बीएमसी का इलेक्शन, और बहुत बड़ी तादाद में जीत होगी। देखिएगा आप, बहुत अच्छा होगा। सबसे बड़ी जीत है कि 2 भाई एक हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा जीत है मेरे लिए। और बाकी जिनको शक्तियाँ लेना है, शक्तियों के लिए भी आज का दिन मैं देती हूँ, क्योंकि आज के बाद 10 दिन में सारी चीज़ बहुत बड़ी होने वाली है। आप याद रखो, चीज़ बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत बड़ा काम होने वाला है, जो होगा बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ शक्तियाँ लेना है तो लो, और सबसे बड़ा भरोसा रखो। आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि पता नहीं शक्तियाँ हमें ला के देंगी नहीं? एक बार शक्ति लेके तो देखो। आपको करोड़ों चाहिए, करोड़ों ला के देंगी, गोल्ड चाहिए, गोल्ड ला के देंगी। पहले से डिसाइड मत करो शक्तियाँ आपको क्या देने वाली है।
मुझे भरोसा है शक्तियाँ मुझे देंगे, उन्होंने दिया। पहली बात, शक्तियों को मिलने वाला है करके आँस में मत लो, पूरे भरोसे से लो कि हाँ शक्तियाँ काम करने वाली, शक्तियाँ हमको ला के देने वाली। देखिए मेरे को, मैं अपने घर के हिसाब से आई हूँ, मेरे यूट्यूब के हिसाब से आई हूँ, तो मेरे को पूरा भरोसा है कि शक्तियाँ मुझे घर देंगी, शक्तियाँ मेरा काम करेंगी। तो आप पहले से सोचो मत, लो। आपको करोड़ों चाहिए, अरबों चाहिए, जो चाहिए सब मिलेगा। 29 तारीख के बाद जो पहली पूर्णिमा आएगी, वो पहली पूर्णिमा आने से पहले आपकी हर विश पूरी हो चुकी होगी। पूरे दिल और पूरे विश्वास से शक्ति लो। सबने मुझे 1.5 फुटिया जिन ले रहे, कितनी सारी चीज़ें ले रहे, सब काम अच्छा हो रहा है। सबसे ज़्यादा पावर अगर है तो सुल्तान जिन और 1.5 फुटिया जिन में है, जो आपको अरबों खरबों रुपया ला के भी दे सकता है, गहने ला के दे सकता है, आपका हर वो इम्पॉसिबल काम पूरा कर सकते हैं जो नहीं हो सकता। करके दिखाया मेरी शक्तियों ने काम। देखो ये बहुत बड़ी जीत है मेरी। ठीक है, थैंक यू सो मच।